कि बच्चों को डांटते भी हैं, लेकिन इस तरह नहीं डांटते कि जैसे अभी मैम ने भी कहा था कि बच्चे जो है डांट को इतनी गहराई से ले लेते हैं कि उनका वो सोचते हैं कि मैम टॉर्चर कर रहे हैं। तो वो सारी चीजें देखना और उनको पढ़ा के आगे लेके जाना, फिर बोर्ड में उनको आगे निकालना, ये बहुत बड़ी चुनौती होती है। और वो मैं 25 साल से इस फील्ड में हूँ, तो मैं देखती हूँ कि बच्चे काफी अच्छे, मैं उदाहरण भी दूंगी, गौरी शंकर की प्रधानाचार्य अंशु बंसल वो GGIC की पढ़ी हुई हैं, और पूर्णिमा सिंगल मैडम, पूनम जो लीला कॉन्वेंट स्कूल की प्रिंसिपल हैं, वो भी GGIC से पढ़ी हुई हैं। और उधर क्या है, ब्रह्मानंद पब्लिक स्कूल की छवि शर्मा मैम, वो भी GGIC से हैं। और फिर तब हम बड़ा गर्व महसूस करते हैं कि जब भी कहीं डॉक्टर के पास जाएं तो वहाँ एक परिचय मिलता है प्यारा सा, मैम आप तो हमारी मैम रही हो। हम पोस्ट ऑफिस में जाएं तो वहाँ क्लर्क खड़ी हो जाती है, हम बैंक जाएं वहाँ भी कोई ना कोई मिल जाता है कि मैम आप तो हमारी मैम रही हो। और वो सम्मान जब मिलता है तो लगता है सारा रिटर्न आ गया। तो मैं लॉयंस क्लब के पृथ्वीराज सिंह अध्यक्ष जी का, सचिव लॉयन रुपेश अग्रवाल जी का, कोषाध्यक्ष लॉयन रविकांत अग्रवाल जी का दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने हमें यहाँ बुलाया और सम्मान दिया। और समस्त पदाधिकारियों को भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने हमें यहाँ बुला करके जो सम्मान दिया है। और इस सम्मान को देने के बाद हमें जो खुशी मिली है मैं व्यक्त नहीं कर सकती। पुनः आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद अली मैम, आपने बहुत ही सुंदर बात कही है। IAS, IPS, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स बहुत सारे होंगे, लेकिन उनको बनाने वाला गुरु ही होता है, इसलिए उनको सर्वोपरि माना गया है। एक गुरु कितने IAS बना देता है, एक गुरु कितने डॉक्टर्स को बना देता है, उसकी उपलक्ष्य में मैं 2 लाइन आपके लिए कहना चाहूंगा। अनजान नहीं है वो किसी चीज से, अनजान नहीं है वो किसी चीज से, उनका ज्ञान बहुत ही व्यापक है। जो संसार को साध्य बनाए कहलाया वही अध्यापक है। हमारे जो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, जितने शिक्षक यहाँ पर आए हैं, हमारा लॉयंस क्लब प्रोविंशियल रिटर्न रेट एक छोटा सा संस्था है यहाँ पर, लेकिन हमारा जो लॉयंस क्लब इंटरनेशनल है वो दुनिया भर में व्याप्त है। और उसी में एक डिस्ट्रिक्ट है हमारा, जिस डिस्ट्रिक्ट में लगभग मान लो यूपी में आधे क्षेत्र में एक डिस्ट्रिक्ट फैला हुआ है। उस डिस्ट्रिक्ट के गवर्नर होते हैं, उस गवर्नर की प्रक्रिया होती है कि पहले सेकंड वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर बनते हैं। तो आज हमारे बीच में पूरी गेस्टों में से हमारे बीच हमारे बड़े भाई पीके जैन साहब भी यहाँ पर हैं, जो कि वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर यहाँ पर हैं। इसी साल उन्होंने गवर्नर की देश शुरू की है। साथ में हमारे बीच में प्रहलाद बंसल जी, पहले डिप्टी गवर्नर को कहा जाता था, आज रीजन चेयरमैन के नाम से उनको पुकारा जाता है, तो वो भी यहाँ पर हैं। इसी संख्या में एक जॉन चेयरमैन होते हैं जिनको 4 क्लब दिए जाते हैं संरक्षण के लिए। और आनंद कुमार सिंह जी वो भी हमारे यहाँ पर मौजूद हैं, और वो भी गवर्नमेंट टीचर भी हैं और वहाँ के प्रबंधक हैं, हमारे जो है प्रिंसिपल भी हैं और प्रबंधक भी हैं। स्कूल का नाम मैं बोल रहा हूँ, कैटेगरी कॉलेज सिकंदराबाद। तो बड़ी मुझे खुशी हो रही है। तो मैं इसी क्रम में आप लोगों का भी सम्मान हम लोग क्या करना चाहते हैं कि आज आप हमारे प्रथम पदों पर आने के बाद प्रथम क्लब में आगमन पर हम आपका स्वागत करना चाहते हैं। सबसे पहले मैं आगमन करना चाहूंगा आनंद कुमार जी कॉन्फ्रेंस जी को, वो आए और जैन साहब से निवेदन करना चाहूंगा। इसके लिए मैं आमंत्रित करता हूँ तुषार गर्ग जी, संजीव जिंदल जी और सुधीर शर्मा जी को, क्या उनका स्वागत करें। इनका फोटो कौन खींचेगा? सुधीर जी का अभी तो हमारा सौभाग्य है, उनके साथ फोटो खींचेंगे, सबसे अच्छी फोटो बनेगी। बोले ये को बनाएंगे।
खुद बनाएंगे सबसे छोटा। हमारे क्लब के प्रथम पदाधिकारी हैं। गवर्नर बनने के लिए ये क्वालिफिकेशन है, जॉन चेयरमैन होना बहुत जरूरी है, तभी गवर्नर बन सकते हैं। मैं आनंद जी से कहना चाहूंगा कि दो शब्द उठी आकर माइक पे हम लोगों को मार्गदर्शन करें हमारे क्लब के लिए। थैंक यू मास्टर ऑफ सेरेमनी हमारे संजीव तोमर जी। मेरा सौभाग्य है कि मुझे लायंस क्लब बुलंदशहर टाउन ग्रेट में इस लायक समझा कि ये सम्मान प्रदान किया। सबसे पहले चूंकि मैं अपने बारे में लिख के दे नहीं पाया, मैं अपना परिचय देना चाहूंगा। मैं एमएससी केमिस्ट्री हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी में। उसके बाद बीएड एमएड किया। बीएड एमएड हमारा देवी यूनिवर्सिटी इंदौर से हुआ और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एजुकेशन से, वहां भी मैं गोल्ड मेडलिस्ट रहा। उसके बाद 2 बार नेट क्वालिफाई किया। मेरी पीएचडी प्रोफेसर सनसनवाल के अंडर में हुई, जो इंटरनेशनल टेम के प्रोफेसर हैं, और 15 से 17 इंटरनेशनल पेपर्स मेरे पब्लिश हुए हैं और लगभग 7 बुक्स जो साइकोलॉजी से रिलेटेड है वो पढ़ी। सर्वप्रथम मैं शिक्षक हूँ, सबने सही कहा। प्राचार्य की भूमिका भी मैंने काफी दिन तक निभाई है और काका ग्रुप के 3 कॉलेजेस हैं, 2 डिग्री कॉलेज, 1 इंटर कॉलेज है और मैं इस ग्रुप का प्रबंध निदेशक हूँ और लायंस क्लब से पिछले 7-8 सालों से जुड़ा हूँ और इस वर्ष मुझे जोन चेयरपर्सन की जिम्मेदारी दी गई है। तो आज यहाँ पर सिर्फ मैं इतना कहना चाहूंगा कि हमारे बीच में एक सबसे पुराना कॉलेज है खुर्जा का, एनआरसी कॉलेज खुर्जा, जिसमें क्षमताएं बहुत हैं, विश्वविद्यालय बनने की क्षमता है उसमें, और उसके एक बहुत ही योग्य और कर्मठ प्रवक्ता एसोसिएट प्रोफेसर, उन्हें प्रोफेसर होना चाहिए था, अगर यूनिवर्सिटी में होते तो प्रोफेसर होते। उन्होंने कई सारे लोगों को जो है यहाँ बनाया है, राजनीतिक क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं और 2 पीढ़ियों से शिक्षा से जुड़े हुए हैं। जहां तक मैं जानता हूँ फादर बड़े रिनाउंड प्रिंसिपल थे और इसके साथ हमारे बीच में अनेक विद्यालयों से अनेक प्रतिभाएं बैठी हुई। मैं सभी का अभिनंदन करता हूँ। अभी आप लोगों ने बहुत सारी बातें सुनी। मैं दोनों स्तरों पे, शिक्षक के रूप में, प्रिंसिपल के रूप में और प्रबंधक के रूप में, जो सबसे बड़ी चुनौती है कि इस बार जो गिरावट आई है, अभी मैडम कह रही थी कि हमें छाछ मिलती है, और देखिए उल्टा कैसे होता है कि जितने भी पब्लिक स्कूल्स हैं, चाहे जो भी हैं, मैं किसी पर्टिकुलर पब्लिक स्कूल को नहीं नाम लेना चाहता, वहां क्रीम जाता है और पढ़ाने वाले छाछ होते हैं। और जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, जो प्राइमरी स्कूल्स हैं, जहां बिल्डिंग नहीं है, पढ़ाने वाले क्रीम हैं, बच्चे छाछ हैं। मैं आपको बताऊं कि मैं जीआईसी का प्रोडक्ट रहा हूं, मेरा छोटा भाई जीआईसी का प्रोडक्ट रहा है और हम 3 भाई तीनों जीआईसी के और एमजीएस का नाम पूरा था महात्मा गांधी स्मारक इंटर कॉलेज, लेकिन लोग कहते थे महागुंडा इंटर कॉलेज। जीआईसी को लोग बोलते थे गुंडा इंटर कॉलेज या गवर्नमेंट इंटर कॉलेज से संबोधित करते थे। मैं आपको बताऊं कि मैंने 2 गवर्नमेंट जॉब छोड़ी और आप सभी ऐसे स्कूलों से पढ़े होंगे, वहां की पढ़ाई का स्तर क्या था, और अब पब्लिक स्कूलों में छाछ आप सबको पता है। मैं कई बार अपने बच्चे के पेरेंट्स टीचर मीटिंग में नहीं जाता। उसका रीजन है, वहां जाके टीचर पीटीएम में क्या कहती हैं कि आपका बच्चा बड़ा शरारती है, पढ़ नहीं रहा है। मेरा बच्चा छोटा था, मैं गया था और मैंने पूछा कि मैडम इसे क्या करना चाहिए, जो शरारतें की क्यों नहीं करना चाहिए, इसका बचपना क्यों मारना, आप इसे बैठना सिखाओ, पढ़ना सिखाओ, बिल्कुल मत पढ़ाओ, ये अपने आप रास्ता चुन लेगा। हमने कहा कृष्ण के जीवन से अगर उनकी शरारतें निकाल दीजिए तो मुझे भी लगता है कि यहाँ कोई बैठा होगा जो जानता होगा कि कृष्ण की 12 साल की जीवनी में क्या, सिर्फ गीता कहने के अलावा, गीता को उपदेश देने के अलावा आप नहीं बता सकते कि कृष्ण के क्या अचीवमेंट्स हैं। आपने कृष्ण को पढ़ा होगा तो वो 6 से 7 साल की सारी शरारतें हैं और वही उनका व्यक्तित्व है। तो बच्चे का व्यक्तित्व कृष्ण जैसा होने दीजिए, 16 कलाएं थी वैसा बनने दीजिए। गुलाब को गुलाब बने